सऊदी अरब के शहर अल-कसीम में वाक़ खजूरों के एक बाग में कमोबेश खजूर के 2 लाख दरख्त हैं और ये बाग राह अल्लाह में वक्फ है। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूर है। ये बाग रुए ज़मीन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वक्फ है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफैन में इफ्तारी के दस्तरखान लगाए जाते हैं। ये बाग सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स सुलेमान अर-राजही ने अल्लाह की राह में वक्फ किया है। सुलेमान अर-राजही ने गुर्बत में आंख खोली। वो स्कूल में पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल इंतज़ामिया ने तफरीही टूर तश्कील दिया और हर तालिब इल्म से 1 रियाल जमा करवाने को कहा। ये घर जाते हैं मगर वालिदैन के पास 1 रियाल तक नहीं होता। ये बहुत रोते हैं। टूर के लिए जाने की तारीख करीब आती है। इधर उनके समाही इम्तहानात का रिज़ल्ट आता है। ये क्लास में पोजीशन लेते हैं और एक फ़लस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम उन्हें 1 रियाल देता है। ये दौड़ते हुए तफरीही प्रोग्राम के मसूल के पास जाते हैं और 1 रियाल जमा कराते हैं। ये अपनी तालीम मुकम्मल करके जद्दा शहर में एक कमरे को बैंक का नाम देकर काम शुरू करते हैं। मुख्तसर अरसे में अर-राजही के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल जाता है। सुलेमान अर-राजही अपने उस फ़लस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं। उस्ताद से मुलाकात होती है। वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं। मौशी हालात ऐसे कि घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है। राजही अपने फ़लस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज है। उस्ताद कहता है मुझ मिस्कीन का किस पर कर्ज हो सकता है। राजही अपने उस्ताद को याद कराते हैं कि सालों पहले आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। उस्ताद मुस्कुराता है कि आप अब वो 1 रियाल मुझे वापस करना चाहते हैं। राजही एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं जिसके सामने एक बेशकीमत गाड़ी भी खड़ी है। राजही अपने उस्ताद से कहता है ये बंगला और गाड़ी अब से आपके हैं। मजीद आपके तमाम अखराजात हमारे ज़िम्मे होंगे। फ़लस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहते हैं कि ये आलीशान बंगला, ये महंगी गाड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा है। राजही कहते हैं इस वक्त आपकी जो खुशी है इससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम था जब आपने मुझे 1 रियाल बतौर इनाम दिया था। ऐसे मोहसिन शनास इंसान को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। सुलेमान अर-राजही ने 2010 में अपने बच्चों, बेगमात और अजीज़ो अकारब को बुलाकर अपनी दौलत उन सब में तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब वक्फ कर दिया। इस वक्त सुलेमान अर-राजही के वक्फ की मालियत 60 अरब रियाल से ज़्यादा है। ये सऊदी अल-बतनिया कंपनी और राजही बैंक के मालिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिए हैं और मक्का मुकरमा के अंदर 2 होटल वजारत सेहत के हवाले कर दिए। गिनीज बुक में अब तक सबसे बड़े वक्फ के तौर पर यह बाग रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 20 अजीम फयाज लोगों में शुमार किया है। शायद सऊदी अरब का कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ राजही फैमिली की तरफ से मस्जिदें तामीर ना की गई हों। नीज़ दावती सेंटर्स, मेकरात, कुरानिया, खैराती जमीयत वगैरह में आपका भरपूर तामुन रहता है। और इससे बड़ी बात यह है कि ये अपने मुलाजमीन को माह ख़त्म होने से पहले उनकी उजरत दे देते हैं, जबकि मुलाजमीन की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है। इस अजीम हस्ती का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।